Hello friends, welcome to Anand Sagar learning classes. I am Rupesh Jain and today we will carry on the class of narration. तो चलिए इससे पहले कि कल की क्लास को कंटिन्यू करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए कल हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए दो चीज़ें देखी थी कि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंसेस। आज हम देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच देखने के लिए ये देखना है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो निकटता सूचक शब्द है उसे दूरी सूचक शब्द में, मतलब कि वर्ड शोइंग नियरनेस को वर्ड शोइंग डिस्टेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। वो टेबल ये है, ये देखिए। दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दस को शो में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में, टुडे को दैट डे में। तो इस प्रकार से इस टेबल को आपको याद करना है। लास्ट डे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक। उसी प्रकार नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, ठीक है। नेक्स्ट नाइट को द फॉलोइंग नाइट। उसी प्रकार एगो को बिफोर, टुनाइट को दैट नाइट, दिस डे को दैट डे, ठीक है। तो आपको ये टेबल रीड करना है, इसे याद करना है। एग्जाम्पल देखते हैं कि राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे, ठीक है। अब देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट में है, यहाँ पर सेड है तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद डबल कोट की जगह, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। अब ये देखना है कि आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। कल ही पढ़ा था हमने कि चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन यदि गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो राम की जगह यहाँ पर ही हो गया। अब एम की जगह ये पास्ट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा वॉज। फिर बिजी, अब देखिए यहाँ पर टुडे था तो टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे। तो ये है अदर पार्ट ऑफ स्पीच। उसी प्रकार राम सेड टू श्याम आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो देखिए ये पास्ट में है तो सेड टू की जगह टोल्ड हो गया, दैट आया कनेक्टिव की जगह। तो आई हो जाएगा राम के अकॉर्डिंग चेंज ही में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, हैड प्लस V3। तो ये हो जाएगा ही हैड फिनिश्ड दैट वर्क, दिस वर्क की जगह दैट वर्क हो गया है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे इसमें कि नियरनेस वर्ड को यदि डिस्टेंस वर्ड में चेंज करना है, मतलब कि दूरी सूचक वर्ड में चेंज करना है तो उसमें रिवर्स एक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मतलब देखिए आपने दिस को दैट में चेंज किया, इसे समझिए, आपने दिस को दैट में चेंज किया। यदि आपके पास ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच में दैट गिवन है तो आप उसे दिस नहीं लिखेंगे, वो दैट का दैट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। इतना बात याद रखेंगे। जैसे टुडे है तो वो दैट डे में चेंज होता है, लेकिन दैट डे है तो वो दैट डे ही रहेगा, टुडे में चेंज नहीं होगा। तो रिवर्स एक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं एक्सेप्शन वाला पार्ट। अभी तक तो हमने ये देखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, या फिर फ्यूचर टेंस में है तो वहाँ पर टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है, ये हमने देखा था। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि सेड लिखा रहता है तो हम उसे क्या करते हैं, आगे जाके टेंस में चेंजेस करते हैं। तो यदि पास्ट टेंस में है तो हम टेंस में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में। इसी प्रकार से हमने कल सारे 12 टेंसेस के रूल देखे थे। तो चेंज होता है, ये अभी आपने देखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में हो। लेकिन ये एक्सेप्शन देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो एक कंडीशन ये भी होती है कि टेंस में नो चेंज होता है। वो कंडीशन क्या है, वो 5 कंडीशन में होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपको सेंटेंस गिवन है तो वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या तो फिर प्रोवर्ब मुहावरे हो, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट हो, ठीक है, ऐतिहासिक घटना हो, या फिर साइंटिफिक इवेंट हो, वैज्ञानिक घटना हो, या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, मतलब कि आदतन
क्रियाएं हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन पांचों कंडीशन में कौन कौन सी पांचों कंडीशन में, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल इवेंट, साइंटिफिक इवेंट और हैबिचुअल एक्शन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये पांचों में से कोई भी एक चीज़ गिवन है तो वहाँ पर नो चेंजेस होगा टेंस में, ठीक है फ्रेंड। एग्जाम्पल देख लीजिए कि मोहन सेड टू सोहन, देखिए पास्ट में है, सेड है यहाँ पर, लेकिन आगे क्या बोलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो देखिए सेड टू का हो गया टोल्ड, कनेक्टिव की जगह में आ गया दैट, ये चेंज हुआ क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट, नहीं हुआ ना। चलिए सीता सेड टू गीता, इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस इन 1947, कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा चेंज। मोहन सेड टू सुरेश बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, मोहन सेड टू सोहन रोहन गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन गोज टू स्कूल डेली, ये आदतन क्रिया है क्योंकि वो डेली स्कूल जाता है, इसलिए यहाँ पर नो चेंजेस होगा टेंस में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शन आपको क्लियर हुए इन पांचों कंडीशन में। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा टेंस में। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे, सिंपल सेंटेंसेस देखे थे, लेकिन अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है कि दो तरह से बनते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। और दूसरा क्या होता है कि WH वर्ड वाला होता है, व्हेन, व्हाट, हाउ, ठीक है। तो WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर अदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो फ्रेंड ये दो प्रकार के सेंटेंस हैं, तो दोनों प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग रूल हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में सॉल्व नहीं होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना क्लियर है, जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, मतलब वहाँ तक क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ठीक है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। अब ये देखना, दोनों कंडीशन में सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर अदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद इसके रूल्स देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे। शी सेड टू मी हैव यू सीन द ताज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये इन्वर्टेड कॉमा अंदर के अंदर सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए सी, अब सबसे पहली बात सेड टू की जगह में यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आस्क्ड आएगा, मतलब सीधे सीधे उसको क्वेश्चन पूछना को क्या बोलते हैं, आस्क बोलते हैं। तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या है, आस्क्ड है, तो सी आस्क्ड मी। अब उसके बाद जो कनेक्टिव है हमने यहाँ पर दैट की जगह क्या लगाया, इफ़ लगाया है, ठीक है। उसके बाद डबल कोट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर था हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, मतलब आई हैड सीन द ताज, ठीक है। आई पहले क्यों आया, हैड पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल सेंटेंस में बनेगा, इंट्रोगेटिव में नहीं बनेगा। यदि आप हैड आई सीन द ताज लिखोगे तो वो तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा और वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर आई पहले आया और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे आई हैड सीन द ताज। आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू जो है सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट है मी और मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, तो आई फिर हैड सीन द ताज। तो अभी चलिए इस बात करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। तो स्टेप्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होगा, आस्क्ड होगा, टोल्ड की जगह में आस्क्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कनेक्टिव है वो दैट की जगह में क्या होगा, या तो इफ़ होगा या तो वेदर होगा। यहाँ पर आप सी आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द ताज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ की जगह आप वेदर भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल सही है सेंटेंस। फिर अच्छा देखिए इफ़ और वेदर दोनों का यूज़ कर सकते हैं हर एक सेंटेंस में, लेकिन एक स्पेशल केस होता है वेदर का, जहाँ पर सिर्फ वेदर का यूज़ होता है, इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते, मैं उसे आगे बताऊँगा, ठीक है। इसमें ना बताकर मैं उसे आगे बताऊँगा। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि आइडियस
जो होगा हमारा मतलब इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा हमारा सिंपल सेंटेंस में बनेगा। सिंपल सेंटेंस में इफ़ के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में इफ़ के बाद मतलब कनेक्टिव के बाद में सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में जाके ये फुल स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो उसे मैंने लास्ट में बताया, देखिए कि रिमूव इंट्रोगेटिव साइन मतलब क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, किससे हटाएंगे, रिप्लेस बाय फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है। फिर देखिए चेंज इन प्रोनाउन, यस चेंज इन प्रोनाउन होगा, दिस का दैट हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। उसी प्रकार यदि चेंज इन टेंस बोलेगा तो यस टेंस में भी हमने चेंज देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। चलिए इसी स्टेप से मैं बिल्कुल मैथ्स के तरीके से इसको पढ़ा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब देखिए अदर एग्जाम्पल देखते हैं कि आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, तो उसका क्या बन जाएगा, सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड, फिर उसके बाद कनेक्टिव हमने इफ़ लगाया या वेदर लगा लो, फिर विल यू हेल्प मी। तो सबसे पहले तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना है, मतलब आपका सब्जेक्ट पहले आएगा तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, फिर विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो ही वुड हेल्प मी, चेंज हो गया ना। चलिए उसके बाद ही सेड टू देम डिड टेल अ लाई, तो ये है पास्ट सिंपल में सेंटेंस, तो सेड टू की जगह हुआ आस्क्ड, यहाँ पर आप इफ़ या वेदर कनेक्टिव ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। फिर आई मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो ही का होगा ही। अब हम इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, ठीक है, हैड प्लस V3, ठीक है, तो यहाँ पर ही हैड टोल्ड अ लाई। चलिए इसी प्रकार आप आगे सॉल्व करिएगा। अब दूसरा केस देखते हैं WH वर्ड वाला, तो WH वर्ड वाले में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। अब इसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल देखिए कि ही सेड टू हर वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि ही सेड टू हर वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तो सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड। फिर उसके बाद कनेक्टिव में देखिए, कनेक्टिव में हम क्या ले हैं, कनेक्टिव हट के ना ही इफ़ लगा है ना ही वेदर। यहाँ पर इस केस में यही चेंजेस है कि कनेक्टिव आपका क्या लगेगा, जो भी आपका गिवन रहेगा WH वर्ड इस रिपोर्टेड स्पीच में वही आपका कनेक्टिव बन जाएगा, तो वाई आपका कनेक्टिव बन गया। उसके बाद आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वो भी सिंपल सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, लेकिन वाज सी ना होकर सी वाज होगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो हर का बनेगा सी, और उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज, तो सी वाज डिस्टर्बिंग मी, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ये सब तो चीज़ें समान हैं, सिर्फ एक जगह चेंज है कनेक्टिव में, तो कनेक्टिव इफ़ और वेदर की बजाय यहाँ पर जो WH वर्ड आपको स्ट्रक्चर में या फिर रिपोर्टेड स्पीच में गिवन है वही आपका कनेक्टिव बन जाएगा। तो स्टेप्स लगभग सेम हैं, सिर्फ एक ही चीज़ कनेक्टिव चेंज हुआ। देखिए IDS रिपोर्टिंग वर्ब आपकी आस्क्ड होगा, कनेक्टिव सेम WH वर्ड, जो WH वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में है, सिंपल सेंटेंस में IDS बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है ना, लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क की जगह, तो रिमूव इंट्रोगेटिव साइन, रिप्लेस बाय फुल स्टॉप। चेंज इन प्रोनाउन, यस प्रोनाउन में चेंज होगा, चेंज इन टेंस, यस चेंज में टेंस होगा, टेंस में चेंज होगा। इसके बाद एग्जांपल एक दो और देख लेते हैं कि ही सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो ही आस्क्ड हर, अब व्हाट देखिए कनेक्टिव बन गया, ठीक है, व्हाट, उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो सी वॉज डूइंग, ये बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल सेंटेंस बना है इंट्रोगेटिव की जगह। उसी प्रकार एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि आई सेड टू देम हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आई आस्क्ड देम, उसके बाद हाउ आपका क्या बन गया, कनेक्टिव बन गया। अब डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, ये आपका पास्ट सिंपल में मतलब पास्ट परफेक्ट में टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका बनेगा, मतलब हैड प्लस V3 में बनेगा। तो और भी सिंपल बनाना है तो पहले दे आ जाएगा, दे क्यों आया, क्योंकि यू है सेकेंड पर्सन, ठीक है, कल मैंने रूल बताया था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो देम का सब्जेक्टिव केस होगा दे, फिर दे हैड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
ये सब आप एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल केस ऑफ वेदर। तो स्पेशल केस मैंने आपको बताया था, इफ़ और वेदर दोनों ही हेल्पिंग वर्ब वाला, यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब पहले वाला, नॉट WH वर्ड वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला, तो उसमें कनेक्टिव ग्रुप में इफ़ और वेदर लगते हैं। लेकिन वेदर का एक केस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेदर का यूज़ होता है, इफ़ का यूज़ नहीं करते हैं। कौन सी कंडीशन में, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। सी सेड टू हिम, आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, विल यू हेल्प मी और नॉट, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन गिवन हो, यस और नो, है ना, आप मेरी हेल्प करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे या नहीं। ठीक है, तो सी सेड टू हिम, तो सेड की जगह, सेड टू की जगह हो गया आस्क्ड। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कनेक्टिव की जगह में हो जाएगा वेदर, यहाँ पर इफ़ नहीं आएगा, सिर्फ वेदर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन गिवन हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यू होगा हिम के अकॉर्डिंग ही, उसके बाद विल का हो जाएगा वुड, तो ही वुड हेल्प और नॉट, ठीक है, ही वुड हेल्प हर। अब देखिए हर क्यों आया, मी यहाँ पर है, तो मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। तो ठीक है, ही वुड हेल्प हर और नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप चाय पसंद करते हैं या नहीं, ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वेदर लगेगा। उसके बाद डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, ये प्रेजेंट सिंपल में, मतलब पास्ट सिंपल में सेंटेंस बनेगा। तो इसमें V2 केस आता है सब्जेक्ट के बाद में, तो आई आया, क्यों, क्योंकि यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, और मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। फिर सेकेंड लाइक का सेकेंड फॉर्म लाइक्ड, फिर उसके बाद टी और कॉफ़ी। तो वेदर का ये स्पेशल केस भी आपको समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए इंट्रोगेटिव पार्ट वाला हमारा ये जो केस था वो आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद कल से हम इम्परेटिव चालू करेंगे, फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो एक दो क्लास हमारी और रहेगी, उसके बाद ये हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरी तरफ से ये जो मेहनत की गई आपको कितनी पसंद आई। लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।